एक राजा ने अपने लिए एक स्थान चयन किया और पूरी प्रजा को कहा कि पूरी बाजार को क्रॉस करके और मेरे से अगर शाम तक मिल गया तो मैं उसे अपने बराबर राज्य सुख दूंगा। लेकिन बाजार में हर चीज फ्री, हर भोग फ्री। अब जो निकले और बढ़िया, कोई गरम गरम जलेबी तो कोई रसगुल्ला, तो कहीं नाच हो रहा, तो कहीं गाना, तो कहीं हर चीज फ्री। तो जिसके मन में आया वो सब खाने पीने और बोले शाम तक पहुंचना है, शाम के तो पहुंच, और एक से एक भोग और सब फ्री। तो उसी के भोगने में मगन हो गए। एक आदमी चला तो उसके साथ भी वही सब, आइए खाइए पिए सब वो। तो उसने कहा नहीं, मेरा खाना पीना लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य सिर्फ राजा से मिलना। और नजर झुकाई, पूरी बाजार क्रॉस की, राजा से जाके हाथ मिला लिया। तो राजा ने अपने बराबर सुख दिया। उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान ने कहा कि मनुष्य जन्म दिया और जीवन की शाम होते होते हमसे मिला लो हाथ, तो तुम्हें हम अपना पद दे देंगे। सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, सामीप्य मोक्ष भगवान ने। अब जीव चला तो बचपन से भगवान के लिए गर्भ से वादा करके आया। यहाँ आया तो बढ़िया दुल्हन मिल गई, बढ़िया दूल्हा मिल गया, लड़का बच्चा खान पाल, और पूरी जीवन की शाम हो गई। उसको ये याद ही नहीं आया कि मुझे भगवान से मिलना है। कोई बिरला जिसका लक्ष्य बन गया कि मेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, वो भोगों में नहीं फंसा। गृहस्थ होते हुए, भोग भोगते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला कि मुझे राजा के पास पहुंचना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। इसीलिए कोई बिरला नहीं तो पूरी शाम जीवन की इसी भोगों में हो जाती है, और ये भूल जाता है मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए मानवदेह मिला। वो यही समझता लड़का बच्चा पत्नी परिवार यही हमारे भगवान हैं। बस इतने में अपना चिंतन हो, इतने में भोग सामग्री, इतने में मगन, और शरीर छूट जाता है। लक्ष्य के जो बनाया था वो बन नहीं पाया। तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और परिवार साथ रहेगा नहीं, जाना तो अकेला पड़ेगा। तो भ्रम ही तो हो गया। तो इस भ्रम का निवारण जो कर ले वही भगवत प्राप्त हो जाता है। यही कठिन है, यही कठिन। इसीलिए सत्संग जब मिले, साधु संग मिले, तो जान ले भगवान मिलना चाहते हैं। इसीलिए मुझे सत्संग मिला है।